तो ब्रॉक लेसनर तो हमें नहीं दिखाई दिया आज होने वाली स्मैकडाउन के शो पे, और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फैंस को कर दिया डिसअपॉइंट, क्योंकि एक्सपेक्ट तो सभी यही कर रहे थे कि ब्रॉक लेसनर शो पे आएंगे और हमें यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए न्यू चैलेंजर देखने को मिले। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आज होने वाली स्मैकडाउन के बारे में, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो व्यूअर्स, न्यू स्मैकडाउन वुमेंस चैंपियन बेकी लिंच अपनी समर स्लैम की विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हुए देखने को मिलती हैं, और वो कहती हैं कि मेरे लिए कितना मुश्किल था तब जब मैं 1.5 साल पहले अपनी रॉ वुमेंस चैंपियन को रिलिंक्विश करके जा रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने अपनी पूरी आइडेंटिटी को ही ड्रॉप कर दिया हो, लेकिन मैं अब वापस आ गई हूँ और अब मैं हूँ न्यू स्मैकडाउन वुमेंस चैंपियन, और मुझे इस बात की खुशी है। फिर यहाँ पे आती हैं बियांका बेलर और वो डिमांड करती हैं रीमैच के लिए फॉर स्मैकडाउन वुमेंस चैंपियनशिप, लेकिन फिर यहाँ पे इंटरप्ट करती हैं जेलेना वेगा, कार्मेला एंड लिव मॉर्गन, और ये तीनों भी लिंच को फेस करना चाहती हैं फॉर स्मैकडाउन वुमेंस चैंपियनशिप। फिर व्यूअर्स, बेकी लिंच तो यहाँ से चले जाती हैं ये कहते हुए कि नॉट टुनाइट। फिर यहाँ पे स्मैकडाउन वुमेंस चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर फॉर फैटल 4-वे एलिमिनेशन मैच ऑफिशियल हो जाता है, और इस मैच में कम्पीट करती हैं बियांका वर्सेस कार्मेला वर्सेस जेलेना वेगा वर्सेस लिव मॉर्गन। और इस मैच के रिजल्ट की बात करूँ तो इस मैच में विनर बनती हैं बियांका बेलर और नंबर 1 कंटेंडर भी फॉर स्मैकडाउन वुमेंस टाइटल। फिर हमको बैक स्टेज से पॉल हेमन देखने को मिलते हैं, और इंटरव्यूअर हेमन से पूछती हैं कि जैसे कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हुआ समर स्लैम में, तो आप किसकी साइड पे स्टैंड करेंगे, रोमन रेंस या फिर ब्रॉक लेसनर। तो फिर पॉल हेमन यहाँ पे ये कहते हैं कि ऑब्वियसली मैं मेरे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की साइड पे ही हूँ। फिर पॉल हेमन रोमन रेंस के लॉकर रूम का डोर खोलते हैं तो उनको डोर लॉक मिलता है। फिर थोड़ी ही देर बाद लॉकर रूम से दी ओसोस निकलते हैं और पॉल हेमन से सवालात करना शुरू कर देते हैं, और पॉल हेमन तो भाई यहाँ पे ऐसे डरे हुए होते हैं जैसे कि उन्होंने क्या ही काम कर दिया हो। फिर दी उस पॉल हेमन से पूछते हैं कि तुम हमारे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रहे हो, और तुम्हें पता था ना कि ब्रॉक लेसनर रिटर्न करने वाले हैं समर स्लैम पे प्रीव्यू में। तो पॉल हेमन यहाँ पे ये कहते हैं कि मैं नहीं जानता था ब्रॉक लेसनर समर स्लैम में आने वाले हैं या नहीं, और मुझे नहीं पता था कि उनका रिटर्न होने वाला है। सो व्यूअर्स, आगे चलते हैं तो हमें यहाँ पे शैड गिबल वर्सेस सिजारो का 1-on-1 मैच देखने को मिलता है, और इस मैच के शुरू में तो सिजारो काफ़ी डोमिनेटिंग लगते हैं लेकिन जब सिजारो अपना स्विंग लगाते हैं तो वहीं इंटरफेरेंस करते हैं ऑर्टिस, और फिर ऑर्टिस सिजारो को मिडिल रोप से स्प्लैश लगा के इस मैच को ख़त्म कर देते हैं। व्यूअर्स, डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑर्टिस को जिस तरह से इतना डोमिनेटिंग दिखा रही है, देख के तो ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई आने वाले वक्तों में ऑर्टिस के लिए कुछ बड़ा करने का सोच रही है। लेकिन इस मैच के रिज़ल्ट की बात करूं तो इस मैच में विनर बनते हैं सिजारो बाय द डिस्क्वालिफिकेशन। फिर व्यूअर्स, हमें बैरन कॉर्बिन देखने को मिलते हैं, और बैरन कॉर्बिन को देख के तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उनकी लॉटरी ही निकल गई हो, क्योंकि कॉर्बिन का पूरी तरह से करैक्टर ही चेंज हुआ था, और वो अपने आप को यहाँ हैप्पी कॉर्बिन के नाम से इंट्रोड्यूस भी करवाते हैं, और वो बताते हैं कि कैसे उनकी जो किस्मत है उसने पलटी खा ली है, उनके पास फिर से घर, गाड़ी, पैसा, हर चीज़ वापस आ गई है। फिर व्यूअर्स यहीं पे आते हैं बिगी। तो हैप्पी कॉर्बिन जो हैं वो बिगी से कहते हैं कि मैं तुम्हारे मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को करना चाहता हूँ बाय, और मैं तुम्हें दूंगा इसके $100,000। तो बिगी यहाँ पे मना कर देते हैं, और फिर बिगी कहते हैं कि बस अब एंड करो तो अपना ये गेम और चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें लगा दूँ एक पंच। और व्यूअर्स, कॉर्बिन यहाँ से चले भी जाते हैं, और कॉर्बिन का जो करैक्टर है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट नज़र आ रहा था, और फैंस भी इनके इस करैक्टर को चेयर कर रही थी। फिर व्यूअर्स, हमें बैक स्टेज से एज देखने को मिलते हैं, और वो कहते हैं कि सेथ रॉलिंस के साथ मैच ने मेरे माइंडसेट पे और मेरी डेली लाइफ पे बहुत बड़ा इफेक्ट किया है, लेकिन अब मैं सेथ रॉलिंस को बीट कर चुका हूँ और अब मेरा फोकस है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। फिर व्यूअर्स, बैक स्टेज से हमें सेथ रॉलिंस भी देखने को मिलते हैं, और वो यहाँ पे एज को कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं, और वो कहते हैं कि मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ एज को, और सेथ ये भी कहते हैं कि एज ने मुझे एडमायर किया है, मुझे बीट करके, और मेरी रिस्पेक्ट अर्न की है। और रॉलिंस यहाँ पे ये भी कहते हैं कि मैं एज की तरह बनना चाहता हूँ। फिर आगे चलते हैं व्यूअर्स, तो बैक स्टेज से रोमन रेंस आते हैं अपने लॉकर रूम की तरफ जाने के लिए, तो पॉल हेमन वहीं खड़े होते हैं, और रोमन रेंस कहते हैं कि क्या मुझे अपने लिए दरवाज़ा भी खोलना पड़ेगा। तो पॉल हेमन यहाँ पे अपोलोजाइज करते हुए डोर खोलते हैं, और दोनों ही अंदर चले जाते हैं। फिर व्यूअर्स, हमें शिंसुके नाकामुरा एंड रिक बुक्स वर्सेस डर्टी डॉग्स का टैग टीम मैच देखने को मिलता है, और इस मैच के रिजल्ट की बात करूं तो यहाँ पे शिंसुके नाकामुरा एंड रिक बुक्स बनते हैं विनर। फिर व्यूअर्स, हमें डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस सैमी ज़ेन का मैच देखने को मिलता है, और इस मैच के शुरू होने से पहले मिस्टीरियो डोमिनिक को ये समझा रहे होते हैं कि अब तुम्हें अपने सिंगल्स मैच पे फोकस करना पड़ेगा, और तुम्हें आज सैमी ज़ेन के अगेंस्ट मैच में अच्छी परफॉर्मेंस भी देनी है। फिर व्यूअर्स, इस मैच में तो डोमिनिक सैमी ज़ेन को 619 लगाने के बाद स्प्लैश लगाने ही वाले होते हैं, तो सैमी ज़ेन दूर चले जाते हैं, और फिर काउंटर करके डोमिनिक को हेलुआ किक लगा के इस मैच के विनर बनते हैं।
और व्यूअर्स इस मैच को हारने के बाद तो डोमिनिक मिस्टेरियो काफ़ी ज़्यादा ही नाराज़ नज़र आते हैं और रे मिस्टेरियो को भी अपने करीब नहीं आने देते। नेक्स्ट फिर व्यूअर्स हमें बैक स्टेज से दी ब्लड लाइन और पॉल हेमन नज़र आते हैं फैमिली सेलिब्रेशन के लिए। तो पॉल हेमन रोमन रेंस को टाइटल देते हैं, तो रोमन रेंस यहाँ पे ये कहते हैं कि तुम मुझे क्यों दे रहे हो टाइटल। तो पॉल हेमन यहाँ पे कहते हैं कि ये तो फैमिली सेलिब्रेशन है, मेरा यहाँ पे क्या काम। फिर रोमन रेंस हेमन को कहते हैं कि तुम भी हमारी फैमिली हो। फिर यहाँ सेलिब्रेशन के लिए आते हैं दी ब्लड लाइन एंड पॉल हेमन। फिर व्यूअर्स रिंग में आने के बाद माइक लेते हैं रोमन रेंस और माइक में कुछ बोलने से पहले ही पॉल हेमन को दे देते हैं माइक। और पॉल हेमन यहाँ पे ऑडियंस से कहते हैं कि तुम्हारे ट्रैवल चीफ चाहते हैं कि तुम लोग उन्हें एक्नॉलेज करो। फिर यहाँ पे म्यूज़िक प्ले होता है फिन बैलर और रिंग में आते हैं फिन बैलर। तो वो कहते हैं कि कैसे जॉन सीना ने मेरी अपॉर्चुनिटी को मुझसे छीन लिया था और अब मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ यूनिवर्सल चैम्पियनशिप के लिए नेक्स्ट वीक्स स्मैकडाउन के शो पे। और फिर व्यूअर्स फिन बैलर ये कह के रोमन रेंस पे माइक फेंक के अटैक कर देते हैं रोमन रेंस पे और फिर दी यूसोस अटैक कर देते हैं फिन बैलर पे। तो यहीं आते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स और रोमन रेंस तो यहाँ से खिसक लेते हैं, लेकिन बैलर यहाँ पे दी यूसोस को अपना फिनिशर लगा के करते हैं रिंग में स्टैंड टॉल। तो व्यूअर्स अब देखना ये है कि नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन पे हमें बैलर वर्सेस रोमन रेंस का यूनिवर्सल टाइटल के लिए मैच देखने को मिलेगा या नहीं, ये तो नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन के शो पे ही पता चलेगा। तो व्यूअर्स ये था स्मैकडाउन का शो और जिस तरह से WWE ने डिसअपॉइंट किया यहाँ पे फैंस को, क्योंकि सभी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ब्रॉक लेसनर देखने को मिलेंगे और ऐसा हुआ नहीं। अब पता नहीं WWE ने ऐसा क्यों किया, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। तो व्यूअर्स ये वीडियो हमारी यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलना और चैनल को कर दो सब्सक्राइब और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को कर दो ऑन ताकि WWE से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।